तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य वर्षी नेमिचंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य पादे साधु भगवंतों की जय हो। गोमटसार कर्मकांड पंचम अधिकार बंद स्थान हम देख रहे हैं मार्गणाओं के आधार पर। नरक गति में 4 स्थान बताए हैं, 29, 30, 29, 30 वाले। तो नरक गति वाला जो जीव है उनको विजुअलाइज करो तो वो अगले भाव में क्या बन सकता है? अगले भाव में तिर्यन, नरक, हाँ संगी पंचेंद्रिय, हाँ, संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य दोनों, है ना। तो वहां पर जो कर्म बंद हो सकते हैं ना, उनके योग्य वो सब कर्म ये जीव बांध सकता है, नरक का जीव। तो ये जो ज्ञान कहो कला कहो ये पता चल जाए ना, तो ये सब 14 मार्गणा, उसकी उत्तर मार्गणा को 56 जितनी उसमें सब में लगा सकते हो। तो हमने बीच में अभी ये पढ़ा ना, ये जीव यहाँ से मरकर क्या बन सकता है, उसके आधार पर यह सब कर्मों का पता चल जाएगा कि कौन सा कर्म वो जीव बांध सकता है ना। देखते हैं, देखो इसमें विषय ने, हाँ यहाँ से पढ़ा था, ये सब पढ़ लिया था। तो नरक गति वाला जीव है वो सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित कर्म बांधेगा तो 29 बन जाएंगे। 23 प्लस 6, 6 ये वाले हो जाएंगे ना, क्योंकि वो पर्याप्त सहित बांधेगा इसलिए उच्छ्वास परघात आ जाएगा। पंचेंद्रिय बांध रहा है इसलिए सहनन अंगोपांग और स्वर और विहायो गति, भी आ जाएगी। हाँ वो ऐड हो जाएगी। फिर अगर एक्स्ट्रा कर्म उद्योत बांध रहा है वो आतप तो नहीं बांध सकता। हाँ आतप नहीं बांध सकता। क्यों आतप नहीं बांध सकता? कि वो सूरज जैसा प्रकाशित ऐसा नहीं था ना, जबकि वो उद्योत ऐसा ऐसा बन सकता है कि रात को उसको वो देख सके। हाँ नहीं, प्रश्न ये है आतप क्यों नहीं बांध सकता? आतप नाम कर्मा नरक का जीव क्यों नहीं बांध सकता? देव ही बांध सकते हैं ना, देव और मनुष्य ही आतप बांध सकते क्योंकि अच्छे वाला है। एक नहीं, से 3 इंद्रियों में आता है ये। हाँ एक इंद्रिय वाला, एक इंद्रिय कर्म है ना आतप, सूर्यकांत मणि, हम्म इसलिए नरक का जीव एक इंद्रिय में तो जाता नहीं है। हम्म। वो अपेक्षा से वो आतप नाम कर्म नहीं 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 बांध। कर सकता। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ हाँ, देव एक इंद्रिय में जा सकते परंतु नरक का जीव एक एक इंद्रिय इंद्रिय में नहीं बन नहीं जा, सकता। इसलिए आतप नहीं लिखा है यहाँ। फिर मनुष्य पर्याप्त सहित अगर देखे तो भी 29 हो जाएंगे। जो ऊपर वाले हैं ना पहले नंबर में लिखे वो ही आ जाएंगे इसमें। और मनुष्य पर्याप्त तीर्थंकर सहित तो उसमें 30 बन जाएंगे। तीर्थंकर एक्स्ट्रा है ना। इस तरह उद्योत से के बदले तीर्थंकर आएगा ना वहाँ। हाँ हाँ, क्योंकि उद्योत है वो तिर्यंश के साथ ही बनता है, हम्म। मनुष्य के साथ नहीं बनता। नहीं तो इसी तरह आपको ये नरक गति का जीव है ना उसका बंद स्थान बताया है, वो क्या कर्म बांध, ऐसे त्रियंश देव मनुष्य में आपको अप्लाई करना है। तो देखो त्रियंश में कैसा बनेगा। त्रियंश गति में अभी त्रियंश सब के सब लेने हैं। हम्म त्रियंश को ऐसा देखो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय त्रस स्थावर सब त्रियंश ले लो, ठीक है। हम्म तो फिर 23 से 30 तक के स्थान बन जाएंगे।
जो पहले हमने देखे थे ना, वो सब के सब बन जाएंगे। 23 का स्थान किसका था बताया था, याद है? कौन बांधता है 23 प्रकृतियां? अपर्याप्त ही। हाँ, अपर्याप्त सहित। वेरी गुड, चलो याद है। हम्म, अपर्याप्त सहित जो तिर्यंच कर्म बांधता है ना, उनका 23 का स्थान था। क्योंकि अपर्याप्त वाला जो है वो उच्छ्वास प्रघात कर्म नहीं नहीं बांधेगा, मानता। और सहनन अंगोपांग आदि भी नहीं बांधेगा अगर वो एक इंद्रिय वाला है। एक इंद्रिय कर्म बांध रहा है पर्याप्त सहित एक इंद्रिय, है ना, तो 23 ही बांधेगा। फिर 25 में आप उच्छ्वास प्रघात ले लो अगर पर्याप्त सहित हो तो, और अपर्याप्त सहित त्रस हो तो सहनन अंगोपांग ऐड कर दो, क्योंकि त्रस के साथ सहनन अंगोपांग होते हैं। 26 में आतप या उद्योत को ऐड कर दो। 28 में फिर और ऐड कर दो, ये सब ऐड कर सकते हो जो ऊपर लिखे है ना वो, और स्वर विहाय गति भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से 28, फिर 29 है उसमें सैनी वाला, हाँ 29 भी बन जाएंगे और 30 भी बन जाएंगे। ये 6 कर्म जो रेड पेन से लिखे हैं ना, वो 23 में ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 23 + 6 बस। 29। 29। हम्म, तो 29 तो ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। हम्म, और उसमें आतप अथवा उद्योत ऐड करेंगे तो 30 बन जाएंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, रेड पेन से मैंने लिखे है ना, वो टोटल लिखे वो 8 है, 6 नहीं है। 6 और 8 है टोटल, तो 30 बन जाएंगे। अगर आतप और उद्योत को ऐड किया, देखो इसमें 30 में ऐड किया है उद्योत को, तो 30 बन जाएंगे। कोई जीव या तो आतप का बंद कर सकता है अथवा उद्योत का कर सकता है ना। हाँ, तो वो इसलिए 8 के बदले 7 होगा तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएंगे, हाँ, है ना। ये सिंपल है। हम्म, इस तरह से हम आगे चलेंगे। ये इसमें मान लो 50-60% आपको समझ में आया है। ऐसे एक्सरसाइज अभी 20 जितनी अलग अलग होगी, उससे क्लियर हो जाएगा विषय। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। ये ओके, है ना। तो ये तिर्यंच इस प्रकार के कर्म बांध सकता है, इतने कर्म। राग जी, ये 30 जो है, इसमें हमने या आपने बोला एक तो एक बार उद्योत लेना पड़ेगा, नहीं तो आतप लेना पड़ेगा, हाँ 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 तभी वो 30 का स्थान बनेगा। हाँ, देखो, अम, उच्छ्वास उसमें प्रगत। उद्योग, एक मिनट, उसमें उद्योग को ही ले सकते, आतप को नहीं ले सकते। हम्म, क्यों अच्छा। आतप को नहीं ले सकते? हाँ। अभी बात की ना हमने। जो अच्छा अपर्याप्त है। हाँ आतप जो ये इसका है अपना क्या, एक एक इंद्रिय है ना, इंद्रिय। तो हाँ, ये असैनी तो एक इंद्रिय। पंचेंद्रिय है। असैनी सैनी लिखा है ना, हाँ हाँ, वो पंचेंद्रिय है जीव की, या तो 2 3 4 इंद्रिय वाले जीव की बात। आया समझ में। अच्छा, इसलिए एक आतप नहीं इंद्रिय। लगे। एक इंद्रिय अगर बांध रहा है ना, एक इंद्रिय वही। वाला अगले भव का, हाँ। तो ये आतप अप्लाई हो सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था ये। तो 30 का स्थान ऐसे बनेगा, क्योंकि वो त्रस के साथ ही ये 29 30 के स्थान बन पाते हैं। स्थावर के साथ, एक इंद्रिय यानी स्थावर, उसके साथ नहीं बन पाएंगे। आगे देखते हैं। मनुष्य गति। तो मनुष्य अगले भाव में क्या क्या बन सकते हैं? चारों गति में सब प्रकार के जीव बन सकते हैं, है ना। हम्म, इसलिए वो सब प्रकार के कर्म बांध सकते हैं। 30 31 तक सब बांध सकते हैं, और एक कर्म भी बांध सकते हैं श्रेणी में। हम्म, इसमें कोई डाउट है? नहीं। 31 कैसे बनेंगे?
हमने वो डाला था तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक दोनों। आहारक द्विक, या, है ना। हम्म, तो उसका अर्थ ये होगा कि अभी तो वो मुनि महाराज है, ठीक है। हम्म, 31 का स्थान देखेंगे तो मुनि महाराज है, छठे गुण स्थान, नहीं, सातवें में है, तब बांधते हैं। छठे में उदय आता है आरक द्विक। तो मुनि महाराज सातवें गुण स्थान में है हम्म, और बांध रहे देव गति, है ना। अगले भव का जो कर्म है वो देव में ही जाते हैं, इसलिए देवगति सहित कर्म बांधेंगे। तो देवगति संबंधी जो 29 कर्म है ना वो भी बंधेंगे, और ये आहारक द्विक भी बंधेगा, इसलिए 31 हो जाएंगे, है ना। देवगति सहित बांध रहे हैं ना, तो त्रस के सब बंधेंगे फिर। अंगोपांग सैनन, स्वर और विहायोगति, ये चार, और उच्छ्वास और परघात, ये सब बंधेंगे देवगति से, इसलिए 31 फिर हो जाएंगे। तो राइट, वो उद्योत वाला नहीं बांधेगा क्योंकि तिर्यंश का नहीं बांध रहा है ना, इसलिए आतप उद्योत वगैरह नहीं बांध पाएगा। तीर्थंकर बांध पाएंगे मुनि महाराज, हम्म, लेकिन आतप उद्योत नहीं बांधेंगे क्योंकि देवगति से तो बांधेंगे। हम्म, फिर इसमें और ब्रेक डाउन किया है कि सौधर्म स्वर्ग तक, ना, सौधर्म ईशान स्वर्ग तक 25 वाला एक स्थान बन सकता है, 26 वाला, है ना, और एक 26 वाला, 29, 29, 30, 30, ऐसे अलग अलग देवलोक में अलग अलग स्थान बन जाते हैं, है ना। इन सब में ज्यादा समय मैं नहीं बिताऊंगा, लेकिन एक दृष्टांत कोई भी एक इसमें से ले लेते हैं, फिर आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी एक ले लो, जैसे ये तीसरा वाला लेते हैं। तो सौधर्म स्वर्ग तक, यानी भवंतरिक और सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव, उसके ऊपर वाला नहीं, वहां हम्म। तक के देव अगले भव में कहाँ जा सकते हैं, अगले भव में क्या क्या बन सकते हैं। वो देव जो एक, होते हैं अगले भव में क्या बनते हैं। एक इंद्रिय पृथ्वी जल, एकेंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव भी बन एकेंद्रिय सकते जीव। हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंश, वनस्पति भी बन सकते तिर्यंश में नहीं। तिर्यंश तिर्यंश मान एकेंद्रिय भी आ गए। हाँ हाँ हाँ, तीन प्रकार के तिर्यंच एक इंद्रिय है ना, पृथ्वी, जल हम्म, और हैं, वनस्पति का। वनस्पति। तो हम्म, वो बांध रहे, वो कर्म, मान लो एक इंद्रिय में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक इंद्रिय में जा रहे हैं तो त्रस वाले कर्म भी ऐड नहीं कर पाएंगे आप, हम्म, सैनन और हम्म, अंगोपांग ऐड नहीं हम्म, करेंगे, स्वर हम्म, और विहायोगति भी ऐड नहीं करेंगे, इसलिए उनका हम्म, 26 का स्थान बनता है। और हम्म, अगर पंचेंद्रिय में जा रहा है वो, पंचेंद्रिय सहित कर्म बांध रहे हैं, तो वो उसको ऐड करने पड़ेंगे, वो जो हम्म, है ना, सैनन अंगोपांग, स्वर। हाँ, और स्वर स्वर विहाय गति। विहायोगति उसको ऐड करना, हम्म, हम्म, उद्योत को माइनस करेंगे उस टाइम पे, हम्म, हम्म, तो 29 का स्थान बनेगा। हम्म, 30 का बनाना हो तो उसमें उद्योत ऐड कर दो, हाँ, इस हम्म, तरह से। हम्म। सौधर्म दो तक, मतलब दो सौधर्म और दो और ऐड हुए है ना। सौधर्म ईशान, सौधर्म ईशान, अच्छा, तो ये दो है उसमें, दो तो ये स्वर्ग ऊपर लिखे, भी, हाँ। ऊपर भी सौधर्म दो आया हुआ है 26 में भी, हाँ, तो वो दूसरे दो। नहीं वो उसमें नहीं, आतप आया ना उद्योत के बदले। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, स्वामी जो दिखा है ना सौधर्म डैश दो तक, तो इसका हर एक इसमें अलग अलग वो लेने हैं ना, जो स्वर्ग हाँ, होंगे। देखो, ये जो सौधर्म दो लिखे है ना, उसका अर्थ ये समझना है कि भवंत्रिक, तीन प्रकार के जो देव है ना हाँ हाँ भवंत्रिक, हाँ। वो, और सौधर्मा और ईशान, इस ओ, इतने देव लेने हैं।
तीसरी स्वर्ग के देव जो है ना, सनत कुमार महेंद्र आदि, उसको नहीं लेना है। अच्छा। ऊपर की स्वर्ग के नहीं लेना है, नीचे के देवलोक और ये दो स्वर्ग तक के देव कौन से कर्म बांध सकते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। तो सौधर्म -2 हो गया वो नीचे के। -2 नहीं है, सौधर्म और ईशान ऐसे ही लिखा। मैं यहाँ अच्छा। लिख देता हूँ, ये शॉर्ट में लिखा है ना। हाँ। 2 के बदले आप ऐसा देख सकते हो, सौधर्म और ईश अच्छा। ईशान, हम्म। ऐसा 2 स्वर्ग। और भवनपति नहीं आएगा उसमें। तक लिखा है ना, हाँ इसलिए। तक। मतलब हम्म। वो भी आ जाएगा। क्योंकि वो नीचे है, हम्म हम्म नीचे से ऊपर तक लेना है। हम्म वो तो नीचे शायद। रहते हैं ना, भवन वासी व्यंतर ज्योतिष, हम्म वो नीचे रहते हैं, उसके ऊपर स्वर्ग के विमान है, हम्म, तो वहां तक लेना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ फिर सारे ही ये सौधर्म ईशान रहेंगे। हाँ देखो। 1 और 2 दोनों आ जाएंगे उसमें। हाँ देखो, इसमें बताया ना, राइट, राइट में था। ये कहीं पे तो था, ऊपर। right। ओके, हाँ। सौदर में ईशान स्वर्ग लिखा है, सनत कुमार माय, हाँ हम्म यहाँ लिखा है, सॉरी। या हाँ, तो ये पहला और दूसरा स्वर्ग तक लिखा है, उसका अर्थ क्या है? यहाँ तक, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक के देव ले लो, ठीक है। हम्म। और उसके नीचे के सब लेने हैं, ऊपर तक, इसके ऊपर नहीं लेंगे। तो नीचे जो है ना, वहां पर भवनवासी में अंतर ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष। इसलिए ये सब भी ले लेना है। उसके ऊपर वाले नहीं लेंगे अभी। हम्म। तो उनके इतने कर्म बनते हैं, 26 तक की। सहस्त्रार तक मतलब तीसरी स्वर्ग से 12वीं स्वर्ग तक वो पंचेंद्रिय बनते हैं, तो इसलिए त्रस वाले सब कर्म ऐड कर दिए हैं उसमें, है ना। वो पंचेंद्रिय बनते हैं, हम्म। इसलिए वो वही कर्म बांधते हैं, उससे नहीं पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित ही सब कर्म बांधते हैं। ये क्लियर हो रहा है ना? हम्म। ये हाँ। कृष्णा में इनको थोड़ा नया है, वो आए नहीं थे ना 1 महीने से, हम्म। वो तो ये। भी मैं पढ़े खबर પડે છે થોડી ओके, ખ્યાલ આવે છે। हाँ। वेरी गुड। हाँ, इसमें फिर से मैं एक बार हम्म बताऊं, वो क्या बोल रहे हैं कि इनका स्वामी है, मान लो तीसरे स्वर्ग के देव, ठीक है। तो तीसरे स्वर्ग के देव कौन से कर्म बांधेंगे, कितने कर्म बांधेंगे? तो चूंकि वो अगले भाव में ऐसा संगी पंचेंद्रिय बनने वाले हैं, वो तीसरे स्वर्ग के देव है ना, वो अगले भाव में क्या बनेंगे? सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवी बनेंगे, चाहे मनुष्य हो या तिर्यंच हो। हम्म। तो इसलिए उनका 29 का स्थान बन जाता है, ठीक है। इस तरह से है, वो अगले भाव में क्या बनेंगे ना, उसके आधार पर ये नंबर बनाते हैं। फिर आगे देखते हैं, पढ़िए, हाँ जी। ओम पंचखत पंचबखतसे सव्वम अडविसुणादिच्छकयं से चौमणवयणोराले षड्देवं वा विगोवदुग्गे। ओम। पंचेंद्रिय में और त्रस्काय में तो सब बंध स्थान है। शेष एकेंद्रिय आदि 4 इंद्रियों में तथा पृथ्वी काय आदि 5 स्थावरों में 28 के स्थान के सिवाय आदि के 6 स्थान अर्थात 5 स्थान है। 4 मनोयोग, 4 वचन योग तथा औदारिक काय योग में सब बंध स्थान है, और वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र योग, इन दोनों में देवगति की तरह 4 स्थान होते हैं। हाँ देखो, आपको मार्गणा 14 के नाम याद है ना? गति हाँ। मार्गणा, उसके बाद इंद्रिय 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 मार्गणा। काय हाँ, मन। तो यहाँ जो हम्म हमने देखा ना, वो देव गति मार्गणा भी पूरी हो गई, ठीक हम्म है। अभी इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा आ रही है,
ये गाथा है वो इसके लिए है, ये दो मार्गणा और योग मार्गणा के लिए है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, गति मार्गणा भी पूरी हुई है और इंद्रिय काय और योग मार्गणा शुरू हुई है। इतना क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय में ये जो इंद्रिय मार्गणा में लेंगे और त्रस काय उसमें सब बंद स्थान पॉसिबल है। तो कैसे सब पॉसिबल है? क्योंकि पंचेंद्रिय में आप मनुष्य को भी गिन लोगे, देव, नरक, है ना, तिर्यंच, सबको गिन लोगे, इसलिए सब बंद स्थान पॉसिबल है। और त्रस काय में भी ये सब आ जाएंगे जो मैंने बताया हो, चारों गति के जीव त्रस वाले जो है, इसलिए उसमें सब बंद स्थान पॉसिबल है। ये क्लियर हो गया पहली लाइन? हाँ। ठीक है। सब बंद स्थान माने 30 तक है हाँ, कि 31 23 तक है? 31 तक के ले लेंगे। 31 तक, हाँ 31 हाँ, तीर्थंकर भी और होते एक हैं। वाला भी ले लेंगे, 23 से 31 तक और एक वाला सब पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य श्रेणी में भी होता हम्म है, तो उनका हम्म एक यश कीर्ति का भी बंध पॉसिबल है, हम्म हम्म इसलिए सब बंध स्थान पॉसिबल है, ऐसा बोल रहे हो। फिर दूसरी लाइन उसमें क्या कह रहे हैं, शेष एक इंद्रियादि चार इंद्रियों में, तो एक दो तीन चार इंद्रिय की अभी बात शुरू कर रहे हैं, और उसके साथ काय भी लगा दी, पृथ्वी कायादि पांच स्थावर, पांचों स्थावर में 28 के स्थान के सिवाय आदि के 6 स्थान, अर्थात 5 स्थान है। तो 23 वाला हमने देखा था ना, 23 वाला स्थान, फिर 25 वाला था, है ना, फिर 26 वाला, वो 5 स्थान पॉसिबल है 28 के स्थान के सिवा। तो उसको 28 को माइनस कर दो, बाकी के स्थान पॉसिबल है, क्योंकि एक 28 का नहीं बन पाएगा, वो सब एड अप करेंगे ना तो 28 नहीं बनेगा, बाकी के बन पाएंगे। बाकी के मतलब 23, 25 और 26 ही, राइट? वो 30, 31 और एक नहीं बनेगा इसमें, कि ये बोलते हैं 30, 31 और एक वाला भी बनेगा। हाँ, 29 भी है ना, 29 और 30 वो 29, 30। हाँ, 23, 25, 26 वो सब बनेंगे। 5 स्थान लिखे रहता है, 5 स्थान। अच्छा, हम्म। खाली 28 वाला नहीं बनेगा और एक वाला नहीं बनेगा। हाँ, वो दोनों नहीं बनेंगे, हम्म, यहाँ है ना, 23, 25, 26, 29 और 30 30। ये सब बन जाएंगे। फिर तो ये कैसे बनते हैं वो आप लगा ले, लेकिन स्वयं से तो बहुत आसान है। है ना, जैसे 23, 25 का मैं बताता हूँ। 25 में क्या होगा कि वो मान लो एक ही इंद्रिय है और पर्याप्त है, तो उच्छ्वास और प्रघात ऐड कर दो, प्रकाश। है ना, 23 में दो प्रकृतियां ऐड कर दो, तो 25 का स्थान बन जाएगा। उसमें आता पता उद्योग में से कोई एक कर दो, ऐड कर दो, तो 26। 26 का बन जाएगा, है ना, ऐसे बना सकते हो। तो मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना, ये सिंपल है। फिर योग वाला है, योग कितने होते हैं? 4। नहीं, 4 4 8 और 15 योग है ना। 7 में, हाँ 15 होते हैं। उत्तर योग भी ले लें, उत्तर भेद भी। 4 मनोयोग 4। हम्म। तो हम्म, उसमें क्या लिख रहे हैं कि ये चार मन वचन और औदारिक का योग में सब बंधस्थान पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है सब? क्योंकि मनोयोग में सब मनुष्य, तिर्यंच, ये हम्म, सब आ जाएंगे, चारों गति के जीव आ लोग। जाएंगे। हम्म। और हम्म। वचन योग में भी चारों, पंचेंद्रिय के लिए ना, हाँ, पंचेंद्रिय आ जाएंगे। पंचेंद्रिय के लिए हाँ। और, हाँ, सही नहीं रस, पूछ, इसमें रस का ही नहीं आएंगे ना? त्रस है ना, मनुष्य त्रस भी है। नहीं, मनुष्य रस है, लेकिन ये जो लिखा है सेंटेंस वो सिर्फ पंचेंद्रिय के लिए है ना, 4 मनोयोग और 4 वचन एक साथ।
मनोयोग पंच इंद्रिय के लिए है, वचन योग 2 इंद्रिय से है। हाँ ऐसे। हाँ, वो वाले जीव भी काउंट किए हैं। हम्म और औदारिक का योग है, उसमें मनुष्य और तिर्यंच आ जाए, सब प्रकार के बराबर। मनुष्य तिर्यंच। तो उनके हम्म सब बंधस्थान बन जाते हैं। आप हम्म चिंतन करेंगे ना तो पता चल जाएगा, खाली मनोयोग को ही लो आप। ठीक है। हम्म तो हम्म मनोयोग में चारों गति के जीव ले लेंगे ना तो 23 का स्थान भी बन जाएगा अपर्याप्त की अपेक्षा से। जैसे हम्म अपर्याप्त मनुष्य ले लो, अपर्याप्त तिर्यंच ले लो, तो उसमें उसमें एक्चुअली 23 का स्थान कैसे बनाएंगे? चार मनोयोग है ना, अपर्याप्त। हम्म 23 का स्थान बनाना है। इन सबको मिलाओगे, वचन योग और काय योग, तो 23 का स्थान बन जाएगा। देख लेते हैं इसमें कैसे है। एक केंद्रीय विकल्प, हाँ योग है ना, इसमें से ही देखते हैं आंसर। चार मनोयोग, वचन और काय। काय इसमें सर्व बता दिए हैं। हम्म 23 का, शिल्पा जी 23 का स्थान कैसे बनाओगे मनोयोग के साथ? हमने किया था ये एक्चुअली, याद नहीं आता। हाँ, देखो इसमें है आंसर। ये 260 स्लाइड नंबर है ना, 193 पर चलते हैं। 193। ओके। तो ये 23 का स्थान बनाना है ना, अपर्याप्त सही। तो मान लो कोई अपर्याप्त मनुष्य है, उसका देखते हैं स्थान। अपर्याप्त मनुष्य ले लो, तेजस 23 वाला है ना। ये वाला है। हम्म हम्म, इसमें आएगी इसका पूरा स्थान। या लेकिन इसमें वो देखते हैं मनुष्य वाला। अच्छा, ये 25 आ गया। 23 25 देखो, मनुष्य गति युक्त अपर्याप्त का बंध होता है। उसमें 25 का स्थान बताया है, 23 का नहीं बताया। हम्म देव में भी 23 का नहीं बन पाएगा, नरक में नहीं बन, तिर्यंच में, तिर्यंच में भी नहीं बन पाएगा ना। हम्म सर्व स्थान लिखे, लेकिन मुझे 23 का नहीं अभी क्लिक हो रहा है। 25 से तो बना सकते हो। या देखो ये फिर असैनी है ना, सैनी असैनी, देवगति में 28 का स्थान है। हम्म वो मैं नोट करके रखता हूँ कि ये 23 का स्थान कैसे बनाएंगे। 260 पर चलते वापस। सर्वस्थान बताए हैं, औदारिक का योग के साथ बन सकता है 23 का स्थान, लेकिन अकेले मनोयोग के साथ नहीं बन पाएगा। अगर तीनों को साथ में ले रहे हैं तो बन पाएंगे, देन इट्स पॉसिबल। औदारिक का योग जो है ना, वो एक इंद्रिय को हो सकता है, जैसे वनस्पति का है, उनको 23 का स्थान बन जाएगा। वो अपेक्षा से लिया हो ना तो ही बन पाएगा, तीनों को मिला के। हम्म फिर वैक्रियक, वैक्रियक शरीर मतलब कौन सा जीव है? देव और नरक। देव या नर। देव और नारकी। हाँ, उनका 25 का स्थान, क्योंकि वो एक इंद्रिय में जा सकते हैं ना, इसलिए 25 हम्म 26 वो सब स्थान बनाए। वो वाला आसान है। या वो आहारक द्विक का नहीं बना सकते, इसलिए 30 तक ही पहुंचे हैं, 31 तक नहीं पहुंचे।
विक्रियक में इजी है। फिर आहारक, ये मुनि महाराज की बात है, तो उसके सहित जो स्थान है वो देवगति सहित 28 वाला स्थान बना रहे हैं, और तीर्थंकर सहित हो तो 29 वाला स्थान बनेगा। और आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण, ये अपर्याप्त अवस्था में होता है अभी, औदारिक मिश्र। इसलिए 23 से स्थान शुरू किए हैं, 30 तक है। ठीक है, ये मुझे तो ये समझ में आ गया अभी तक का, तो योग का। आपको जो भी इसमें से समझ में नहीं आया हो, कोई भी एक सिलेक्ट भी कर सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन। ये औदारिक आपने बोला था कि अ, मनुष्य के शरीर, हमारे शरीर को औदारिक बोला जाता है ना? हाँ, मनुष्य तिर्यंश दोनों। अच्छा, तिर्यंच, अच्छा उनके भी शरीर को औदारिक बोला जाता है, ओके। औदारिक मिश्र का योग किसको होता है पता है? औदारिक और मिश्र। नहीं, औदारिक मिश्र वो योग है, वो एक प्रकार का योग है। वो कब होता है औदारिक मिश्र का योग? जो लास्ट वाला लिखा है ना, वो बात। मनुष्य, हाँ, ये कब होता है? ये मनुष्य और तिर्यंच दू- दोनों को होता है। हम्म, प्रश्न ये दूसरी कब गति में, होता है? जैसे मनुष्य दूसरी गति में तिर्यंश में जाने साधन, वाले हैं। तो साधन गुण स्थान। नहीं। अपर्याप्त अवस्था में, हम्म, जो अभी गर्भ में हो ना, अपर्याप्त हो, हम्म, तब औदारिक मिश्र का योग। हम्म, हम्म, कर्मण का योग कब होता पूरा है? भी नहीं हुआ है इसलिए हाँ, हाँ, औदारिक और मिश्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ, हाँ, अपर्याप्त। उनकी क्रिया अपर्याप्त या पूर्ण नहीं हुई ना, तब उनका योग जो है ना, वो मिश्र बोला जाता है, औदारिक मिश्र। कर्मण का योग कब होता है? विग्रह गति में। हाँ, वेरी गुड, विग्रह गति। तो हम्म, देखो, औदारिक मिश्र अभी अपर्याप्त अवस्था है, वहां 23 का स्थान कैसे बन पाएगा? किसका बन पाएगा? तेईस का स्थान। अपर्याप्त, तिर्यंश, हाँ, अपर्याप्त। अपर्याप्त एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय लेंगे ना, एक तरस लेंगे ना, तो फिर सहनन और अंगोपांग ऐड करना पड़ेगा, स्वर और विहाय गति भी ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए लेकिन एक इंद्रिय में लगाना पड़ेगा ये, तब 23 का बनता है। दो इंद्रिय से 23 का स्थान नहीं बन पाएगा। दो इंद्रिय से अपर्याप्त तक लो ना, 23 का नहीं बन पाता, उसमें भी सहनन आ जाता है, अंगोपांग। एक इंद्रिय के लिए बनेगा। फिर 25 का है ना, वो अपर्याप्त त्रस्य हो सकता है 25 में, क्योंकि वो फिर उच्छ्वास स्वर प्रघात ऐड नहीं किए है ना, इसलिए। वहां स्वर और उसको नहीं अभी ऐड करेंगे, विहाय गति को। फिर 26 का 28, 29, 30 ऐसे स्थान बन जाएंगे, क्योंकि औदारिक मिश्र वाला जो है वो देवगति भी मान सकता है ना। अपर्याप्त अवस्था में भी कोई जीव देवगति बांध सकता। ये बताइए, मैं थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके विषय और क्लियर हो जाए इसलिए, कि ऐसा कौन सा जीव होगा जो अभी अपर्याप्त है, माता के गर्भ में है, लेकिन देवगति नामकरण नियम से देवगति ही बांध रहा है, और कोई गति नहीं बांध रहा। माता के गर्भ में है, अभी अंतर्मुहूर्त भी नहीं हुआ है, अपर्याप्तक है, और देवगति का ही बंद कर रहा है।
जो यहाँ लिखा है देवगति। तीर्थंकर का जो होगा। हाँ, तीर्थंकर का, यस। उसे ऐसा कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव होगा। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है वो, अगर मनुष्य है तो देवगति का ही बंध नियम से करता है। हाँ, इस तरह से लेंगे। वो कार्बन का योग में भी देवगति ही बांधेगा। अभी विग्रह गति में है तभी भी वो देवगति ही बांधेगा। चौथे गुण स्थान वाला जीव। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? योग मार्गणा क्लियर हो रही है थोड़ी? आई नो इट्स टू मच। ये अभ्यास किया हो ना तो बहुत आसान है। हम लोग का बहुत सालों से चल रहा है ना, इसलिए ये सब बहुत क्लियर है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना, नहीं तो आगे की मार्गणा में चलते हैं। मारगणा वाला एक पहले टॉपिक आ चुका है ना हमारा। हाँ, हमारा आज सब में उस आया। वाले में मैं थी नहीं, मैं जाके देख रही हूँ उसको, तो सुनना है मुझे उसको, तो मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, वो मोहनीय कर्म में भी लिया था। हम्म, 11वाणी, दर्शनावणी, मोहनीय सब में। पहले गुण स्थान की प्ररूपणा होती है, फिर मार्गणा स्थान से प्ररूपणा होती अच्छा। है। गुण स्थान को ओ ग्रुप कहते हैं, और मार्गणा स्थान है ना, वो डिटेल में होता है। मुझे एक बार थोड़ा सा मीनिंग समझाओगे आप? मारगणा क्या, क्यों मारगणा बोला जाता है? मतलब जैसे गुण स्थान तो है कि 14 गुण स्थान होते हैं, तो हाँ, उसमें से चीजें चलती रहती हैं, इनकी मारगणा क्यों है मतलब? इतने सारे जो जीव है ना, ऐसा सोचो पूरे विश्व में, हम्म, लोकाकाश में कितने सारे जीव है, सबको विजुअलाइज करो। और उसमें से ढूंढना हो कोई स्पेसिफिक जीव को, तो उसको अकेले गुण स्थान से नहीं ढूंढ पाओगे, उसको मार्गणा से ढूंढना पड़ेगा। कि ऐसा बताइए कि देवगति के जीव कौन से है, नरक गति के। क्योंकि देवगति और नरक गति दोनों में 4 गुण स्थान हो सकते हैं। हम्म, तो अभी नरक गति का ढूंढना हो तो नरक गति में जाना पड़ेगा। फिर ऐसा ढूंढना हो कि एक इंद्रिय कौन है, 2 इंद्रिय कौन है, इसमें त्रस वाले जीव कौन से हैं, स्थावर वाले कौन से हैं। जैसे अनेक प्रकार से सूक्ष्मता से जीवों, किस प्रकार के जीव कहाँ रहते हैं ना, वो ढूंढना हो तो मार्गना लगानी पड़ती है। अच्छा। जैसे स्कूल का दृष्टांत देते हैं इसमें, कि फर्स्ट ग्रेडर को ढूंढना है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेडर में अ, स्त्री मतलब स्त्री पर्याय वालों को ढूंढना है, पुरुष वाले को ढूंढना है अलग से, है ना। इससे राइट, कॉलेज में भी अलग ढूंढना है, प्रोफेसर्स को अलग ढूंढने हैं, टीचर्स को अलग ढूंढने हैं। इस तरह से मार्गना से ज्यादा पता चलता है कौन सा जीव क्या कर रहा है, उनको कौन से कर्म बंध रहे हैं, कौन से कर्म के उदय आ रहे हैं, कौन से कर्म उसको सत्ता में हो सकते हैं। हम्म, ये सब इनसे पता चलता है, मार्गणाओं से। ठीक। आगे लेते हैं, पढ़िए। अडविसदोहार दुग्गे से सदुजोगे सुचक्कमादिल्लम् वेद कसाये संवम पडमिल्लम चक्कमण्णाणे। ओम। आहारक आहार मिश्र योग में 28 तथा 29 के 2 स्थान हैं। शेष कार्मण और औदारिक मिश्र, इन दोनों योगों में आदि के 6 स्थान हैं। पुरुष आदि 3 वेद तथा क्रोध आदि कषायों में सब बंध स्थान है। ज्ञान मार्गणा में से 3 कुज्ञानों में आदि के 6 स्थान हैं। हम्म देखो, आरक आरक मिश्र का तो हमने अभी देख लिया था, योग का प्रकरण है ना, उसमें 28 और 29 वाला है ना, देवगति सहित है, विदाउट तीर्थंकर, विथ तीर्थंकर।
हम्म, मुनि महाराज वो देवगति ही बांधते हैं, तो उनका 28 का स्थान फिक्स था। पहले हमने 193 स्लाइड में वो कवर कर लिया था, है ना। तो वो हो गया था 28 और 29 वाला। बंद, इतने बंद कर्मों के करते हो मुनि महाराज, नाम कर्म, है ना। अभी नेक्स्ट, कार्मण और औदारिक मिश्र, वो भी अभी हमने पढ़ा वही है। 28 29 3 30 वाले स्थान और 23 25 26 वाले स्थान, वो ये दो योग में है। और उसके बाद वाली मार्गणा है योग के बाद वेद वाली। तो पुरुष आदि 3 वेद है, उसमें सब बंस्थान पॉसिबल है। पॉसिबल है ना, पुरुष आदि वेद जो है। नहीं, पुरुष आदि हम्म, 3 वेद तो तीनों लिया ना, पुरुष स्त्री एंड नपुंसक तीनों वेद लिए ना। तीनों ले लिए हैं, हाँ। एक साथ ले लिए इनको। आदि। हम्म, एक मिनट, इसमें अलग से डायग्राम है क्या? नहीं, अलग से नहीं है। हम्म ये ये कैसे बनेगा? सर्व कैसे बनेंगे बताओ? कोई पुरुष वेदी जीव है तो सब स्थान कैसे बन जाएंगे? पहले तो ये प्रश्न है, पुरुष वेदी जीव की इंद्रियां कितनी होती है? 2 से 5। 5 इंद्रिया। हाँ कृष्णा बहन, 5 इंद्रिया सही आंसर है। पुरुष वेदी या स्त्री वेदी जीव होते हैं ना, वो पंचेंद्रिय ही होते पंच इंद्रिय होते हैं, अच्छा। हैं। हाँ, 1 से 4 इंद्रिय वाले कोई भी जीव नहीं होते। तो 5 इंद्रिय वाले जीव की बात कर रहे हैं और सब स्थान बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो सब स्थान कैसे बन जाएंगे? वो वो तीर्थंकर तक जा सकते हैं ना, तीर्थंकर। मुनि महाराज बन 23 सकते हैं। 23 वाला स्थान कैसे बनेगा? अपर्याप्त मनुष्य है तो। नहीं, नहीं मनुष्य तो नहीं नहीं, है। मनुष्य। हाँ हाँ, पर्याप्त। देखो आप लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हो। ये क्योंकि अभी पुरुष आदि बोला ना, तो ये अभी तो पंचेंद्रिय तो हो ही गया, और हमें 23 23 बनाना है, सिर्फ हाँ 23। हाँ, तो वो वो अपर्याप्त है तो ही बनेगा ना। नहीं, वही तो मैंने अभी तक बात की थी। उनके पर्याप्त ही है। जो कर्म बांध सकता है ना अगले भव में जो जाने वाला है, उनको आपको काउंट करने हैं। औदारिक मिश्र ना, हम्म। मैंने हाँ, मैंने आपको आहारक अभी मिश्र। मनुष्य है, वो बहुत गंदे परिणाम कर रहा है मान लो। अगले भोग के, हाँ। हाँ, तो अगले भव में वो अपर्याप्त सहित अगर कर्म बांधेगा ना, हम्म, अपर्याप्त नाम कर्म सहित, हम्म, हम्म, तो हम्म, 23 का स्थान बन जाएगा, हम्म। है ना। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया। ये भव में तो भले मनुष्य हो, बहुत अच्छा मनुष्य, बट अगले भोग में वो वो कर्म ऐसा बांध रहा है अभी हम्म, कि वो अपर्याप्त पर्याप्त। सहित बांध रहा है, तो 23 कर्म बांधेगा वो। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, एग्जैक्टली, हम्म, एक इंद्रिय में ही वो व्यवस्था बन पाती हम्म, है ना। ऐसे हम्म। ऐसे स्त्रीवेदी में भी लेना, फिर हम्म, 23 से फिर बढ़ा जाओ, बंधुस्थान। फिर वो 23 सहित बांधेगा, है ना। तो वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। हम्म, हम्म, तीर्थंकर भी बांध सकता है वो मनुष्य, आरक द्वीप भी बांध सकता है ना, तो सब स्थान हम्म। बन जाएंगे। तो बंधस्थान ए भाव के लिए या नेक्स्ट भाव के लिए बंधस्थान अगर गिनते हैं, मीन्स इतने कर्म बांध सकते हैं जनरली, ऐसा बंधस्थान हाँ मान। हाँ हम्म, हाँ, हम्म, अभी जो बांध हम्म, रहे हैं ना, हम्म, हम्म, वो कितने कर्म बांध वर्तमान रहा है में वो? बांध रहे। हाँ, वर्तमान में बांध रहा है ऐसा। वर्तमान में बांध रहा है, यस यस। हाँ। वर्तमान में अच्छे या हम्म, बुरे कोई भी बांध सकता है वो, इसलिए हम्म, काउंटिंग अलग अलग हो जाती है। बहुत हम्म, बुरे बांध रहा है ना, तो 23 वाला काउंट आता है, हम्म, सामान्य रूप से मैं कह रहा हूँ। फिर अच्छे अच्छे हम्म, बांधने लगता है, त्रस वाले, तीर्थंकर वाले, है हम्म, ना, तो फिर हम्म, काउंट बढ़ने लगता है। हम्म, अच्छे बांधेंगे तो काउंट ऐसे बढ़ेगा।
मतलब सामान्य रूप से कह रहा हूँ, लिटरली नहीं लेना, हाँ, क्योंकि बंद स्थान नहीं, कम हो जाएंगे ना बंद स्थान, हाँ हाँ वो स्थान बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे। नहीं, मतलब 23 वाला स्थान फिर 25 वाला नहीं बांधेगा फिर। આમાં ઊંધું છે, हाँ, કૃષ્ણાબેન ऐसा વધારે ऐसा વધે ओके। છે ને, 23 નું हाँ હોય हाँ, તો बराबर। હા ख्याल આવે, उल्टू આમ ગણિત હા એ રીતે હા ગણ્યું। હા બરાબર। तो इसमें ऐसा है, इसमें एक चीज मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई है। इन लोगों ने है ना तीनों के साथ में मिला दिया है, क्योंकि नपुंसक वेदी का 31 का स्थान कैसे बनाओगे? हाँ, वो मेरी समझ हम्म में भी नहीं आया। हम्म क्योंकि नपुंसक वेदी होते हैं ना, या स्त्री वेदी भी, वो वो तीर्थंकर नहीं बन सकते ना। हाँ लेकिन वो अगले भाव में तो बन नहीं सकते ना, बंद स्थान पर, हम्म, इसलिए उसमें बाबा किया है। ये व्यवस्था होती है कि मान लो कोई स्त्री वेदी है और मुनि महाराज है, ठीक है, हम्म, तो वो हम्म सात्विक गुण स्थान में तो हो सकते वो, हम्म लेकिन वो आहारक द्विक का बंद नहीं कर पाएंगे, हम्म स्त्री वेदी नहीं कर पाते, हम्म उनको उदय में भी नहीं आता। हम्म तो वो लिमिटेशन है। और एक बार मैं सोच रहा हम्म हूँ, गिव मी 1 मिनट। स्त्री वेदी हम्म है और तीर्थंकर का बंद करना नहीं कर पाएंगे, तीर्थंकर का बंद। हम्म दोनों नहीं होता है ना, तीर्थंकर का तीर्थंकर और का बंद तो कर आरक ही का भी सकते नहीं हैं। होगा ना। नहीं, कोई भी एक देख रहे थे अभी, तो उसका नियम है ना, वो मैं याद कर रहा था। स्त्री वेदी नहीं कर पाते वो बंद। हम्म, ये विशेष कर्म है। तो खैर ये तीनों को मिला के सब स्थान लिखे हो ना, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। मैं डबल चेक करता हूँ इसको, कल मैं बताऊंगा। वैसे बहुत आसान है इसको फाइंड आउट करना। आई हम्म, फाइंड आउट ये तो एक। ऐसे जैसे कि दो तीन स्त्री का ऐसा लिखा है कि वो अगले भाव में तीर्थंकर, अगले या थोड़े भाव में, नॉट अगले भाव, तो तीर्थंकर बने हैं तो कैसे बने हैं। अच्छा, वो एक पराग जी, जैसे मल्लीनाथ भगवान है वो स्त्री ही थे ना। नहीं, एक श्वेतांबर का वो है ना हाँ मत, हाँ, तो उसको श्वेतांबर के। अभी इसमें मिक्स नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, समझ गई सॉरी। पुरुष, हाँ, दिगंबर में पुरुष थे। पुरुष थे, अच्छा। ये सब ग्रंथ दिगंबर के हैं ना, तो हाँ, तो उस उसमें पुरुष, ओके समझ गई। तो कृष्णा मेरा आपका प्रश्न ठीक है, वो लेते हैं। हम्म समय भी काफी हो गया, 1 घंटा हो जाएगा। समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। आप लोगों का कैसा रहता है, ज्यादा हो जाता है क्या समय? सुबह का टाइम है नहीं, जैसे थोड़ा अर्जेंट होता है बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी बस पूरा ही कर लेते हैं इसके हम्म इसके साथ। तो सम्यक दृष्टि जीव, ओके, स्त्रीवेदी मैं देख रहा हूँ। हम्म स्त्रीवेदी है हम्म ना, और चौथे हम्म गुण स्थान में है। हम्म अच्छा, इसमें दो मत है बाय द वे। वो तीर्थंकर हम्म नाम कर्म का बंद कर सकते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, उनको बस हम्म उदय में नहीं आता है, बंद कर हम्म सकते हैं। हम्म या और आहारक द्विक का भी बंद कर सकते हैं। मैं डबल चेक कर हम्म लूंगा, लेकिन वो बंद कर पाए, हम्म उदय में नहीं आएगा। हम्म उदय में अगले भाव में ही आना है वैसे भी। हम्म, अगले भाव में मतलब है ना, देव के बराबर। बाद वाले भाव मनुष्य में आएंगे उदय में। हम्म 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 तो बंद कर पाएंगे, तो वो स्त्री अभी बंद कर रही है तीर्थंकर नाम हम्म का। फिर मान लो देव, वो देव बन जाएगा, वही व्यक्ति, वो स्त्री है हम्म वो पुरुष देव बनेगा। फिर हम्म तीर्थंकर बनेंगे मनुष्य भाव में, वही वही हम्म जीव। हम्म तो ऐसा पॉसिबल है, बराबर। लेकिन वो तीर्थंकर होंगे तो पुरुष ही होंगे, मतलब। हाँ, हो तो बराबर है। हाँ, એટલે मां द्रव्य। स्त्री भी तीर्थंकर बन सकती है ऐसा, भले अगले भाव में या दो तीन भाव में। हाँ लेकिन अभी जो स्त्री का जीव है, स्त्री पर्याय में है, तो
चौथे गुण स्थान में रह के तीर्थंकर बंद कर सकती है। हाँ, अंत स्थान नामकरण होगा, बंद, हाँ उदय नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। बंद, ये बंद का प्रकरण है, बंद कर सकते हो। फिर भी मैं हम्म, आपको डबल चेक करके कंफर्म भी, हम्म, वो स्क्रीन भी बता दूंगा जहाँ लिखा है। हम्म, तो अच्छा है ये विषय। फिर ज्ञान मार्गणा की गाथा आ गई है ना, वो उसका चार्ट भी है ज्ञान मार्गणा का, वो कल लेते हैं। कल लेना है क्या? कल शुक्रवार है। कल मैं नहीं आऊंगी। शिल्पा जी आपका कैसा है कल? और ले लेते कोई। अच्छा, ठीक है, हाँ मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा। तो मुझे अ, वो ग्रुप में ऐड कर देना, हाँ भैया। हाँ हाँ, श्योर श्योर रहेगा, अभी मैं कर देता हाँ। हूँ। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आप। मैंने कल मुनि महाराज वाला ध्यान जो लिया था ना, ऐसा ही आप कर लेना ठीक स्वयं है। से, जावाणी के ज्ञान से। सुजे लोकालोक सुवाणी मस्तक नम सदा। सदा। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख। कयो सर। जय जिनेन्द्र, जय जी। प्रणाम। हाँ जय जी।